जाइए, आप भी इधर आइए। स्टार्ट कीजिए। नमस्कार, मैं चंदन पांडे बीके न्यूज़ बिहार झारखंड से। और अभी हम खड़े हैं पीरपैंती के मशहूर शेरमाली बाजार चौक पर। और अभी हमारे साथ पटना के मशहूर डॉक्टर, कैंसर संस्थान के डॉक्टर साहब हैं, जिनका नाम डॉक्टर अरविंद कुमार है। और अभी संयोगवश जनार्दन प्रसाद जिला परिषद सदस्य मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, जो अभी काफ़ी गरीबों के मसीहा है। और इनके एफबी पोस्ट पर भी आप देख सकते हैं, अगर कोई भी समस्या होता है तो हर लोगों के लिए खड़े रहते हैं। और आज पीरपैंती प्रखंड में एक डॉक्टर साहब को लेके आए हैं, जिस प्रकार अभी ऐसी बीमारियां चल रही है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई उपचार नहीं है। ऐसा कहते हैं कि कैंसर का एक कीड़ा एक ऐसा कीड़ा होता है जो तपती हुई आग के भट्टी में भी अगर आप डालो तो वो कैंसर का कीड़ा नहीं मरता है। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं और मैं उनसे बात करूंगा। और यहाँ के जो पीरपैंती के लोकल क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए क्या व्यवस्था कर सकते हैं, ये बात जानने के लिए हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। आइए सर, आप सर क्या नाम हुआ आपका, थोड़ा तेज आवाज में बताइएगा। हाँ, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ और अभी बुद्धा कैंसर सेंटर पटना में हूँ। मैं इसके पहले कैंसर का ट्रेनिंग एम्स दिल्ली से लिया हूँ। और एम्स दिल्ली में हमने डीएम की पढ़ाई पढ़ी थी। डीएम की पढ़ाई कैंसर में पढ़ के वापस लौटने वाला मैं बिहार में 15-16 में पहला इस विषय में था। और उसके बाद हम बुद्धा कैंसर सेंटर का 2 बेड से स्टार्ट करके आज आप लोगों और मरीजों का आशीर्वाद से, सेवा से 100 बेड का केवल कैंसर हॉस्पिटल है, जहां सारी सरकारी सुविधाएं हैं। आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री राहत कोष, प्रधानमंत्री राहत कोष, ESI। इसके अलावा भी कोई गरीब मरीज है जिसके पास कुछ नहीं है तो हम अपना एक ट्रस्ट चलाते हैं, जिससे कि उनको गोद में लेके अडॉप्ट करके पूर्णतः फ्री इलाज देते हैं। अच्छा, तो अभी बीच में आपको रोकेंगे हम। आप पीरपैंती जैसे छोटे क्षेत्र में आए और पीरपैंती जनार्दन आजाद जिला परिषद जी, जो समाज सेवी के साथ साथ जिला परिषद सदस्य भी है, तो पीरपैंती आने का मुख्य मकसद क्या था? पीरपैंती बोले या शाहपुर का, भोजपुर का, मोतिहारी का, पूर्णिया का, कहीं भी सुदूर क्षेत्र का अगर हम क्षेत्र बोले तो हमें हर जगह कैंसर के बारे में जागरूक करना है। अपने लोगों को जागरूक इसलिए करना है क्योंकि हमारा भी कैंसर का मरीज जब कैंसर अस्पताल में अपना कदम रखे तो उसका बीमारी पहला और दूसरा स्टेज में पकड़ा जाए, ना कि तीसरा और चौथा स्टेज में जब लाइलाज हो जाता है। जब उसके दिन गिनती के रहते हैं तब उनके हम बीमारी के बारे में जान के बहुत कुछ नहीं और कर सकते। अभी हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि कैंसर होता कैसे है और कौन कौन से जो स्टेज है जिससे उस रोगी को बचाया जा सके। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आप ये बताइए, कैंसर होता कैसे है? इससे पहले मैं आपकी एक बात को थोड़ा सुधारना चाहूँगा। कैंसर कोई कीड़ा नहीं होता है। आपने जो बोला कैंसर की कीड़ा, कैंसर हमारा ही शरीर का एक अंग है जो अब हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि किसी के घर में 5 बेटा है, 5वां अब उसके कंट्रोल में नहीं है, तो कैंसर इसी शरीर का एक अंग है। चाहे किसी को ब्रेस्ट में हो, किसी को फेफड़े में हो, किसी को लीवर में हो, वहाँ का वो अब कोशिका उस शरीर के कंट्रोल में नहीं रहता है, तो उसको बोलते हैं कि अब कैंसर हो गया है, आम भाषा में बोलते हैं। कैंसर के अब दूसरा आपके सवाल पे आते हैं जो आपने पूछा कि क्यों बढ़ रहा है, क्यों होता है या कैसे इसको रोकें। बिहार, यूपी के, झारखंड के संदर्भ में आएंगे तो पहला चीज़ है तंबाकू। 10 में से 3 कैंसर, 100 में से 30 कैंसर तंबाकू, खैनी, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट। मुंह का कैंसर 10 में से 9 तंबाकू। इसके अलावा कुछ मरीज आते हैं बोलते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया, हमको काहे हुआ। तो हमारे रहन सहन का जो आज का क्षेत्र है, पॉल्यूशन, जो रोड पे आज 50 साल पहले, 40 साल इतना पॉल्यूशन नहीं था। जो खाना खाते हैं वो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वाला खाना होता है। फास्ट फूड, जो आप रोड पे चले जाइए, ठेला लगा हुआ है फास्ट फूड वाला, सात्विक कोई भोजन बेच रहा है, वहाँ कुछ नहीं है। तो जो हम अपने जीवन शैली में बदलाव ला के फिजिकली एक्टिव, आज हम टेबल पे बैठ के काम करते हैं, भाग दौड़ का काम कम रहता है। लोग पहले खेत खलिहान में काम करते थे। सिंपल सा चीज़ है, कुछ चीज़ है जैसे फास्टिंग करके। तो ये सब हम अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करके बदलाव ला के कैंसर की इंसिडेंस को होने की रिस्क को कम कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा। अभी कैंसर पीड़ित सबसे ज़्यादा कई क्षेत्र में आ रहे हैं, खास करके गांव समाज में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कई जगह भी जांच भी किया जा रहा है, तो जो जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो भी जांच में कैंसर ही बता देते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से इतना जानना चाहूँगा कि इस कैंसर का कितना स्टेज होता है और कितने स्टेज में रोगियों को बचाया जा सकता है, कितना स्टेज होता है सर?
ये सवाल बहुत कॉमन सवाल है। मैं इस क्षेत्र में अभी 2 दिन पहले संडे को आईएमए भागलपुर में भी इनवाइटेड था टॉक देने पे, फिर आईएमए गोड्डा पाकुर में भी इनवाइटेड था, तो उधर भी सेम सवाल पूछा गया। आपका सवाल बहुत अच्छा है। इन तीनों जगह पे भी तो कैंसर में आमतौर पे 4 स्टेज होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला दूसरा को हम अर्ली शुरुआती स्टेज बोलते हैं, तीसरा को एडवांस और चौथा को लास्ट स्टेज आम भाषा में बोलते हैं। पहला दूसरा में हम मरीज की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। शुरुआती दौर में अगर इलाज करें तो अच्छे से उनको ज़िंदगी दे सकते हैं, जड़ से ठीक कर सकते हैं। तीसरा में 20% चांस है। चौथा में हम लोग ज़िंदगी बढ़ाते हैं, उनका दर्द कम करते हैं, कष्ट कम करते हैं। अच्छा, जो आप बता रहे हैं लास्ट स्टेज है, तो लास्ट स्टेज में कब तक रहता है कि मरीज को हम कितने दिनों तक काफ़ी उपचार करके लास्ट स्टेज में बचा सकते हैं? नहीं, ये अलग अलग अंग। अगर किसी को छाती में है, ब्रेस्ट में है, तो लास्ट स्टेज में भी हम 3 साल 4 साल मरीज अच्छे से रहते हैं। कभी कभी गॉल ब्लाडर है तो उसमें 6 महीना भी निकालना मुश्किल होता है कभी कभी। तो अलग अलग जगह का अलग अलग होता है। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, आपका पीरपैंती प्रखंड 29 पंचायत का एक प्रखंड है, और इस 29 पंचायत में एक अभी अच्छे डॉक्टर नहीं है जहां ऐसे बीमारियों का गंभीर इलाज कर सके। अगर कोई भी डॉक्टर अगर ऐसा है आपके प्रखंड में, तो मैं आप सभी को एक बात और कहना चाहूँगा, ऐसा प्रखंड में आपके एक भी डॉक्टर नहीं है। और कुछ डॉक्टर यहाँ हैं आपके जो सरकारी अस्पताल में भर्ती है, अपनी मनमानी करते हैं और ड्यूटी भी नहीं करते हैं। अगर कोई प्रतिनिधि अगर जाता है उनकी ड्यूटी को देख रेख करने, तो उनके ऊपर झूठा FIR कर दिया जाता है। और इसी संदर्भ में मैं सर से पूछना चाहूँगा, अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी में पटना में जाता है तो इनसे कैसे संपर्क करेगा? क्या एड्रेस होगा, क्या कॉन्टैक्ट नंबर होगा? होता है कि आप लोग यहाँ आए, बोल दिए, फ़ोन उठाएंगे नहीं, बात करेंगे आपसे, लेकिन कई ऐसे डॉक्टर होते हैं फ़ोन करने पे फ़ोन भी रिसीव नहीं करते हैं। तो इस संदर्भ में मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा। पहले बात तो मैं इस क्षेत्र में आपके सवाल पे दूसरे पार्ट में आऊँगा। आज हम लोग सेम जो स्टेज अर्ली स्टेज में कैंसर को पकड़े, इसके लिए डॉक्टर मुकेश मुकुल जी के साथ और अपने समाज से भी बड़े भाई डॉक्टर जनार्दन आजाद के साथ भागलपुर के विभिन्न सुदूर क्षेत्रों में आज हमने पूरे दिन जागरूकता का अभियान सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच में किया, ताकि शुरुआती दौर में क्या क्या लक्षण होता है बहुतों जगह पे हमने किया। जो प्रखंड थे, कौन जगह था, कहलगांव था और चनौला था, और जो पहला PSC था धुरैया था। तो हम आज होल डे हम लोग यही जागरूकता अभियान पे थे। और आपका सवाल लाजमी है कि यहाँ से चले गए, बड़ी बड़ी बात बोल के फ़ोन नहीं उठाते हैं। सर, जो कॉमन है, मैं वही बात आपको बोल रहा हूं। नहीं तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। बुरा लगने की बात ही नहीं है। बात है कि देखिए, बहुत बार मैं अभी यही इनसे, मेरे घर से फ़ोन आ रहा था मेरे चाचा का, फ़ोन हम साइलेंट रखते हैं, फ़ोन साइलेंट, क्योंकि हम जिस चीज़ के डॉक्टर हैं वहाँ पे मरीज जो सीरियस कैंसर मतलब सीरियस मरीज है, तो बहुत बार हमें एक व्हाट्सएप छोड़ दें, हम अपना नंबर आपको दे के जाएंगे। हम खुद कॉल बैक करते हैं, जब शाम होता है। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब एड्रेस स्लिप सारा चीज़ दे, और हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब अपना नंबर हमारे चैनल के माध्यम से दे, और एक बार नहीं 2 बार मैं डॉक्टर साहब से आप लोगों को नंबर बुलवाएंगे, और हम अपने जितने भी चाहने वाले देखने वाले दर्शक हैं वो लोग आप नंबर नोट कर सकते हैं। हमारा नंबर हुआ, ये पर्सनल नंबर है, आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9871584654। मैं फिर से बोल 98715654। सर, पटना में आपका हॉस्पिटल कहाँ है, मेन एड्रेस क्या है, वो हमारे दर्शकों को बताना चाहिए। ये हमारा हॉस्पिटल पटना में रूपसपुर नहर पर है, बेली रोड में जो स्थित है, और ये एक लैंडमार्क है। रूपसपुर नहर वाले चौक पे जाके किसी से भी पूछेंगे तो आपको बता देंगे। सर, हमारे क्षेत्र में कई ऐसे गरीब लोग भी हैं जो पटना तक तो जा सकते हैं, कुछ पैसों की किल्लत के कारण अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं। तो ऐसा आपके इंस्टीट्यूट में या फिर आपके बड़े हॉस्पिटल में गरीबों के लिए कोई व्यवस्था है क्या? गरीबों के लिए आयुष्मान भारत कार्ड है, हमारे यहाँ मान्यता है। मुख्यमंत्री राहत कोष से सभी को
और 80,000, 1 लाख, 1.25 लाख तक उनको अनुदान आ जाता है, जो कि अभी काफ़ी फास्ट है। इसमें सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 10 दिन 12 दिन में उनका लिस्ट में नाम आ जाता है। सिंपल सा आय आवासीय बनाना होता है, आय आवासीय बना के हमारे ऑफिस में वहाँ हॉस्पिटल में दे दें। उनको भाग दौड़ पटना सेक्रेटेरिएट में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खास करके कोई मरीज अगर चल भी रहे हैं तो अपने घर वाले को बोल दें कि किसी को यहाँ लगा दे, वो आय आवासीय बना दें। आयुष्मान कार्ड नहीं है तो वो अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड लेके आ जाएं, हम अपने यहाँ चेक कर लेते हैं। अगर उनका आयुष्मान के लिस्ट में नाम रहता है, आधे घंटे में उनका कार्ड वहाँ बन जाता है। इसके अलावा भी ना आयुष्मान है, ना राशन कार्ड है, ना कुछ है, ना सीएम फंड के योग्य हैं, बोले कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वैसे में भी कुछ मरीजों को हम अडॉप्ट करते हैं, पूर्णतः उनका फ्री में इलाज करते हैं। सबको तो नहीं, लेकिन कुछ को जरूर करते हैं। धन्यवाद। मैं पीरपैंती प्रखंड में डॉक्टर साहब का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और ख़ास करके हमारे पीरपैंती जैसे क्षेत्र में डॉक्टर साहब आए, आप सभी को जानकारी दिए, और ख़ास करके पीरपैंती के कई ऐसे दियारा क्षेत्र हैं जहां से इस गंभीर बीमारी से लोग पीड़ित हैं। उन लोगों के लिए डॉक्टर साहब के साथ विशेष ऑफर भी है, और ये ऑफर ही नहीं, ये हर समय है ना। और इसके बीच हमारे साथ कालगांव जिला परिषद जनार्दन आजाद भी हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा और जानना चाहूँगा आखिर क्या मकसद था जो उतनी दूर से डॉक्टर साहब को आप पीरपैंती प्रखंड में ही लेके आए। तो सर क्या कहिएगा आप?